अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि आपको इल्म है कि मैं एक अरसे से अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से आपसे बात करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा अंग्रेज़ी में रूटीन बताने का तरीका, कि रूटीन जब आप अंग्रेज़ी में बता सकेंगे तो उससे ज़ाहिर है आपको आसानी होगी। और वैसे जब आप अपने रूटीन का ज़िक्र एक ज़बान में करते हैं तो फिर वो ज़बान का जो खौफ होता है वो ख़त्म होने का इम्कान बढ़ जाता है। अब देखिए, दो तरीके हैं रूटीन बताने के। एक तो आपको याद होगा जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आई के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, जिसे मैंने बेस फॉर्म कहता हूँ, वो लगाकर अगर आप अपना फ़िक्रा मुकम्मल करते हैं तो आप अपना रूटीन बताते हैं। चूँकि सिंपल प्रेजेंट के अंदर तो जनाब रूटीन बताया जाता है। मसलन आप कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आई लीव फॉर ऑफिस अराउंड 8:45 और 8:30, कि मैं कुछ 8:30 बजे के करीब अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो अब देखिए, जहाँ सब में ता हूँ, ती है, ते है, यही आता है, ये रूटीन होता है हमारा। आज जो मैं आपको रूटीन का तरीका बताऊँगा उसका मेरे वो जो चंक मैं आपको सिखाता हूँ उसके साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। और उसका एक फ़ॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊँगा, तो उसके बाद आप अपना रूटीन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। और रूटीन का मकसद क्या होता है? एक ख़ास तरतीब के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपका रूटीन होता है। और हम सबके रूटीन्स होते हैं, हमने वो लिखे पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन वो होते हैं, हम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि आप अपने वीकेंड को कैसे गुजारते हैं, यानी आपका रूटीन क्या है वीकेंड गुजारने का। अब किसी ने हमसे अगर ये पूछ लिया तो हम उसको जब जवाब देने जाते हैं तो हम चंक्स की मदद से वो जवाब कैसे दे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी ने हमसे पूछा कि हाउ डू यू नॉर्मली स्पेंड योर वीकेंड, कि आप अपने वीकेंड को कैसे गुजारते हैं। तो आप अगर उनसे कहते हैं नथिंग स्पेशल, यानी कोई ख़ास नहीं, हम बोलते नहीं कोई ख़ास नहीं, वो कहते जनाब इतवार कैसा गुजरता है, कहते कुछ ख़ास नहीं। और उसके फ़ौरन बाद हमने कहा गेटन अप लेट, देर से उठना। टेकन हैवी ब्रेकफास्ट, टेकन और हैवन हैवी ब्रेकफास्ट। टेकन हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? जी भर के नाश्ता करना, यानी हैवी किस्म का नाश्ता करना। वॉचिंग मूवीज, मूवी देखना। हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ वक्त गुजारना। एंड द थिंग्स लाइक दैट। और बस इसी तरह की चीजें। अब इसको देखिएगा कि मैंने एक लम्हे को भी जुमला नहीं बोला जब मैंने कहा हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। और जब मैं उसका तर्जुमा कर रहा था तो मैं उधर से उर्दू में तर्जुमा करते हुए ना, नी, ने का जिक्र कर रहा था। और आप अपने रोज़मर्रा में देखिए, यानी रूटीन में देखिए, आपसे कोई पूछे इतवार कैसा गुजरता है तो आप उसे कहते कुछ ख़ास नहीं, बस देर से उठना, अच्छा हैवी किस्म का नाश्ता करना, कोई फिल्में देख लेना, दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, बस इस तरह की चीज़ें। अब देखिए, ये जो मैंने जवाब दिया इसमें जुमले तो नहीं थे, टुकड़े ही थे ना। अब इन टुकड़ों में मैंने जिस कानून का ख्याल रखा वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मैंने वो जो बेस फॉर्म थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी लगाता गया मैं। जैसे मैंने कहा गेटन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना, नहीं, गेटन अप लेट, देर से उठना। गेटन अप लेट, देर से उठना। हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमना, हैंगिंग आउट, HANGING, hanging out. Taken, heavy breakfast. Watching, movie, WATCHING, watching movie. Given time to family, GIVING, given time to family. Spending time with members of the family, SPENDING, spending time with the members of the family. आप इस सब पे गौर करें तो मैं ING लगा रहा हूँ ना। अब जो भी आपका रूटीन है, आप अपने रूटीन का वो वर्ब उठाएंगे, वो जो आई के साथ लगा के पूरा फिक्रा बनाया था उसको तोड़ के आई हटाया, वर्ब को सामने ले आए। और वर्ब जब आप सामने लाए तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। और बस क्या होता है कि अक्सर जो सहेलियां एक दूसरे को फ़ोन करती हैं, शादीशुदा खातिनें घरों में बैठे, तो वो कहते हैं भाई तुम क्या करती हो, कैसे तुम्हारा दिन गुजरता है? तो वो क्या करती हैं? सुबह सवेरे उठना, बच्चों को तैयार कराना, नाश्ता बनाना, हस्बैंड को तैयार करा के भेजना, सफाइयाँ करना। ये देखिए, करना, उठना, बैठना, सुनना, जागना, ये रूटीन नहीं है साहब आपका। तो जो भी आप काम करते हैं उसका वर्ब लेकर उसके साथ आईएनजी लगाएं और आगे वो काम लगा दें।
بڑی آسانی ہو جائے گی، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا روٹین بتا سکتے ہیں کسی کو بھی، کسی بھی قسم کا آپ کا روٹین، یعنی ایک دن کے اندر آپ جتنے کام کرتے ہیں ان کام کا کوئی نہ کوئی ورب تو ہوگا نا جناب، وہ اس کی بیس فارم یعنی فرسٹ فارم ہوگی، آپ اسی کے ساتھ صرف آئی این جی لگا دیں اور اپنا کام چلائیں، اور کوئی جملے نہیں آ رہے اس کے اندر، کوئی آپ کو ٹینسز کا اس طرح سے نہیں خیال رکھنا پڑ رہا، کیونکہ اس کے اندر اس طرح سے ٹینس آ تو رہا ہے گرامر کے اعتبار سے، اس طرح تو نہیں آ رہا کہ میں نے آئی لگانا ہے، ڈز لگانا ہے، ہیز لگانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آئی این جی لگائیں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ، بالکل دقت نہیں ہوگی۔ بالکل آپ یہاں تک اگر خواتین بیٹھی سن رہی ہیں، وہ صرف اپنا روٹین لکھ لیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ یہی کہیں گے نا کہ صبح سویرے اٹھنا، تو وہ کیا کریں گے، گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، ناشتہ تیار کرنا، میک این بریکفاسٹ، بچوں کو تیار کرانا، خاوند کو بھیجنا، سیننگ ہسبینڈ، یہی ہے نا۔ اچھا جناب صفائی کرنا، کلیننگ، ڈسٹنگ، کہتے ہیں ڈسٹنگ تو بہت عام ہے، آپ کا پہلی دفعہ تھوڑی سن رہے ہیں آپ، اس طرح کے بہت سے ایسے لفظ ہیں، بلکہ وہ تو کام والیاں بھی جب آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صفائی کے جو ہے نا وہ جھاڑو لگانے کے اتنے پیسے لوں گی، ڈسٹنگ کے علیحدہ سے پیسے لوں گی، کہتی ہے نا وہ، تو اس کا مطلب ڈسٹنگ تو انہیں بھی پتہ ہے اور وہ آئی این جی والا لفظ استعمال کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ یو۔ اور بلکہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ اپنے کامنٹ میں جا کر جو آپ کے روٹینز ہیں وہ کامنٹ باکس میں جا کر اپنے اپنے روٹین لکھیے، اور اگر ان میں کہیں کوئی غلطی ہوگی تو جس طرح میں پہلے سب لوگوں کو جواب دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا جواب دیا جائے گا، اور میں ہی جواب دیتا اور میں ہی آپ کو جواب دوں گا۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔